तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है ना? आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट का सबके पास मोबाइल फ़ोन है आज के डेट में, तो आपके पास 10 डिजिट का मोबाइल फ़ोन नंबर्स है ना? 10 डिजिट का मोबाइल फ़ोन नंबर्स है। अगर मोबाइल फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही क्यों है हमारे पास, है ना? 10 डिजिट का ही क्यों है? ये हमारे पास 5 डिजिट का क्यों नहीं है? 5 डिजिट का क्यों नहीं है? 3 डिजिट का क्यों नहीं है? या 1 डिजिट का अगर आप सोचो अगर 1 डिजिट का मोबाइल फ़ोन नंबर होता, तो हम कितने नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं इंडिया में, है ना? 10 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, 10 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं क्योंकि 10 नंबर्स हम अगर एक ही डिजिट का नंबर होता तो 1 2 3 4 5 6 से 10 लोग को हम मोबाइल फ़ोन नंबर बाँट पाते। दो अगर रहता, 2 डिजिट का रहता तो हम कितने लोगों को बाँट पाते? हम 0 से स्टार्ट करते और 0 से स्टार्ट करते और 99 तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, 99 लोगों को हम नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, है ना? 0 को भी अगर ऐड कर लेते तो टोटल हमारे 100 नंबर्स हो जाते, टोटल 100 नंबर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नंबर जो है 2 डिजिट के होते। अभी हमारे पास जो इंडिया में एट प्रेजेंट जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट का है, तो 10 डिजिट का है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? आपको पता होगा इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास है। तो क्या 10 डिजिट नंबर में इज इट पॉसिबल दैट हम सबको यूनिक नंबर बांट पाए? हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है और हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन नंबर यूज़ हो रहा है वो 10 डिजिट्स का है, तो क्या हम पूरे 140 करोड़ जनता को यूनिक मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? इस चीज़ को आप सोच के रखो और ये हमारे कंसेप्ट से रिलेटेड है इस आज के वीडियो में, तो हम इस चीज़ पे लास्ट में आएंगे, है ना? अभी आप इस चीज़ को आप सोच के रखो, है ना? तो मूव करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटे एग्जाम्पल से हम बड़े एग्जाम्पल की तरफ कॉम्बिनेशंस को देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं, है ना? तो इट्स टू हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप। हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इस टू हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। उसके पास 4 ड्रेस हैं और 3 कैप्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस टू कंबाइन दीज ड्रेसेस एंड कैप्स? तो कितने डिफरेंट तरीके से वो अपने ड्रेसेस और कैप को कंबाइन करके पहन सकता है यूनिक तरीके से, है ना? तो अगर वो ये वाला ग्रीन वाला कैप उठाता है तो उसके पास ऑप्शन है 4 ड्रेस को पहनने का, तो उसके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए, है ना? इस तरीके से अगर उसने ये रेड वाला और यू कैन से ब्राउन वाला अगर इसने कैप उठाया तो उसके पास अगेन 4 ऑप्शन है ड्रेस के, तो टोटल 4+4, और फिर थर्ड कैप के लिए भी उसके पास 4 ऑप्शन रहेंगे ड्रेस के, तो टोटल 4+4+4 दैट इज टोटल उसके पास 12 यूनिक कॉम्बिनेशन है अपने ड्रेस को पहनने का। या फिर अगर हम इस तरीके से सोचें, अगर उसने एक ड्रेस उठाया तो उस ड्रेस के साथ वो 3 कैप पहन सकता है, अगर उसने दूसरा ड्रेस उठाया उसके साथ भी वो 3 कैप पहन सकता है अलग अलग तरीके से, थर्ड के साथ भी 3 कैप एंड फोर्थ ड्रेस अगर उसने उठाया तो उसके साथ भी 3 कैप पहन सकता है ना? तो 3+3+3+3 दैट इज 12, तो इस तरीके से वो उसके पास 12 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो आपने देखा इसमें कैप के उसके पास कितने ऑप्शन है? कैप के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है, और ड्रेस के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? ड्रेस के लिए उसके पास 4 ऑप्शन है, तो टोटल उसके पास कितने यूनिक ऑप्शन हो गए? उसके पास टोटल यूनिक ऑप्शन जो हो गए दैट इज 3 × 4 दैट इज 12 उसके पास यूनिक ऑप्शन हो गए ड्रेस को पहनने का, है ना? तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें जो उसका फ्रेंड है रॉक्सी, उसके पास 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं, है ना? तो उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए, है ना? उसके पास अभी शूज के ऑप्शन भी आ गए, पहले क्या बस ड्रेस था और हैट्स थे, अभी ड्रेस भी आ गया, हैट्स भी आ गया और शूज भी आ गया, और ड्रेस के नंबर बढ़ गए, है? तो हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गए, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन भी जो है वो भी हमारे पास बढ़ जाएंगे, है ना? तो इसको समझने के लिए आप इस पे देखते हैं ना, तो ड्रेस जैसे सपोज कीजिए ड्रेसेस कितने हैं? 7 ड्रेस के ऑप्शन है उसके पास, है ना? 7 डिफरेंट ड्रेस है उसके पास, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई वायलेट है, कोई ग्रीन है, और हैट उसके पास 2 हैट है, येलो और ब्लू हैट, और उसके पास शूज के पेयर्स कितने हैं? शूज के पेयर्स उसके पास 3 3 शूज के पेयर्स हैं, है ना? 3 पेयर्स ऑफ शूज। तो शूज भी उसके पास ब्लैक शूज हैं, पिंक शूज है, ब्लू शूज है, वॉयलेट शूज है। तो अगर उसने पहले ड्रेस को उठाया तो पहले ड्रेस को उठाया उसने, उसके साथ वो ये वाला हैट पहन सकता है, और ये वाले हैट के साथ वो तीनों में से कोई शूज पहन सकता है, मतलब इसके पास 3 वेज है। अगर उसने ये वाला हैट उठाया, ब्लू वाला हैट उठाया, तो उसके साथ भी उसने 3 शूज पहन सकता है। तो एक ड्रेस के साथ उसके पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ड्रेस के, है ना? टोटल
2 into 3 उसके पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एक ड्रेस के साथ, क्योंकि हैट्स के नंबर 2 है और शूज के नंबर हैट्स के नंबर 2 है और शूज के नंबर जो है 3 है। तो एक ड्रेस के साथ उसके पास 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उसके पास ऐसे ऐसे कितने ड्रेस हैं, तो उसके पास अगर उसने दूसरा ड्रेस उठाएगा उसके साथ भी ऐसे 6 कॉम्बिनेशन होंगे, तीसरा ड्रेस के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन होंगे, तो टोटल ऐसा उसके पास करते करते है ना, पहले ड्रेस के साथ 6 कॉम्बिनेशन, दूसरे के साथ 6, इस तरीके से उसके पास चौथे के साथ 6, पांचवें ड्रेस उठाया उसके साथ 6 कॉम्बिनेशन होगा, 6 के साथ 6 कॉम्बिनेशन होगा, 7 ड्रेस उठाया उसके साथ 6 कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 6 into 7, टोटल उसके पास 42 कॉम्बिनेशन हो गए। एग्जैक्टली ये है क्या, उसके पास ड्रेस के 7 ऑप्शन है, शूज के हैट्स के 2 ऑप्शन है एंड शूज के 3 ऑप्शन है। तो वो इतना कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस, शूज एंड हैट्स वो लगा के पहन सकता है। दैट इज 7 2 14 एंड 14 3 इज 42। तो 42 तरीके से वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पहन सकता है। तो आपने देखा जैसे नंबर ऑफ ड्रेस बढ़ गए एंड नंबर ऑफ ऑप्शन उसके पास बढ़ गए, हैट्स के साथ अभी उसके पास शूज भी आ गया, तो उसका पास कॉम्बिनेशंस बढ़ गए है ना, उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए डिफरेंट यूनिक अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो 7 into 2 into 3 दैट इज 42 डिफरेंट वेज आ गए ना। इसी तरीके से आपने देखा होगा आपके पास लॉक होता है ना, लॉक होता है। तो Stu and Roxy come across a safe containing old stamp and coins in their great with that their great grandfather had collected। तो एक उसके पास एक सेफ है, एक बक्सा है जिसमें उसके पास स्टैम्प है और कॉइन्स है जो उसके ग्रैंडफादर ने कलेक्ट किया है, और उसको सिक्योर किया हुआ है एक 5 डिजिट पासवर्ड के साथ, है ना, 5 डिजिट पासवर्ड के साथ उसको सिक्योर किया हुआ है। किसी को पासवर्ड पता नहीं है। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट इज ओपन। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको है ना एक एक करके ऑप्शंस उनको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो दे वेर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। और जो लॉक उनका जो है, इतना उनका लक खराब था कि जो लास्ट पासवर्ड उसने ट्राई किया उससे जाके उसका लॉक खुला, और उनको बहुत बार ट्राई करना पड़ा। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग। तो उन्होंने कितने पासवर्ड चेक किया, कितने पासवर्ड उनको चेक करना पड़ा तब जाके वो खुला, ये आपको बताना है। तो उनका लॉक जो था वो 5 डिजिट का था, मतलब कुछ ऐसा लॉक होगा उनका 5 डिजिट का लॉक था, है ना। इसमें 1 2 3 4 ऐसे इसमें ये बने होंगे, है ना, इतने सारे कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, 5 कॉम्बिनेशन इसमें होंगे। तो 5 कॉम्बिनेशन में उनको चेक करना था, है ना। इसमें 0 से उनको 9 तक का ऑप्शन था, सेकंड वाले इसमें उनको फिर 0 से 9 तक का ऑप्शन था। तो आपको ऐसे बताना है कि उनको कितने सारे लॉक्स कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 5 डिजिट लॉक है, तो हम इसको पहले छोटे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे ना। हम सोच के देखते हैं अगर वो लॉक जो है 1 डिजिट का होता, अगर वो लॉक 1 डिजिट का होता तो उनको कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं। अगर वो लॉक 2 डिजिट का होता, मतलब उसको 2 डिजिट का लॉक होता, ऐसा कुछ लॉक होता, तो उनको कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं। अगर वो लॉक 3 डिजिट का होता तो कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं। तो इस तरीके से हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करके हम एक बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आएंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग बता सकते हो अगर वो सिंगल डिजिट का लॉक होता, सिंगल डिजिट का लॉक होता तो उनको इस2 को कितने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते, है ना। तो इस2 को सिंपली 0 2 सिंगल डिजिट का लॉक होता, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसको इस लॉक में पहले 0 डालता फिर 1 डालता, ऐसे करते करते 0 2 वो 9 तक, मतलब 10 कॉम्बिनेशन 10 ऑप्शंस वो चेक करता, इसमें उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अगर वो 2 डिजिट का लॉक होता, है ना, ऐसा लॉक होता, कुछ कुछ इस तरीके का लॉक होता, 2 डिजिट का होता, यहाँ पर एक डिजिट डालना होता और उसको यहाँ पे एक डिजिट डालना होता है ना, मूव करके। तो उसको कितने कॉम्बिनेशन डालने होते हैं, तो देखो फर्स्ट स्टेप में उसके पास 0 to 9 तक का ऑप्शन, 0 to 9 डाल सकता है। उसने पहले वाले जो खांचा है उसमें अगर उसने 0 डाला, पहले वाले में अगर सपोज करो उसने 0 डाला, तो एक 0 के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है सेकंड वाले खांचे के लिए। सेकंड वाले जो खांचा है उसके लिए उसके पास 10 ऑप्शन है, 0 से लेके 9 तक का ऑप्शन है ना। तो टोटल उसके पास 10 ऑप्शन है सेकंड खांचे के लिए। फिर फर्स्ट को अगर उसने 1 रखा तो फिर अगेन उसके पास 10 ऑप्शन है। तो ऐसे करते फर्स्ट को वो 0 to 10 रखेगा, 0 to 9 रखेगा, मतलब 10 ऑप्शन है, और हर एक ऑप्शन के अगेंस्ट उसको यहाँ पे 10 ऑप्शन है ना। तो टोटल
ये 10 10 को हम 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो दैट इज 10 इंटू 10, मतलब उसके पास टोटल 100 ऑप्शन, टोटल उसको 100 पासवर्ड्स चेक करने पड़ेंगे, है ना, तब जाके वो उसका 2 डिजिट का लॉक खोलेगा। तो इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या था, आपके पास पहले वाले खांचे के लिए कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, मतलब 0 to 9 तक का आप नंबर डाल सकते हो। दूसरे वाले खांचे के लिए आपके पास अगेन 10 ऑप्शन है, 0 to 9 तक आप डाल सकते हो। तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल आपको 10 इंटू 10 दैट इज 100 ऑप्शन हो गए, 100 ऑप्शन हो गए। तो नेक्स्ट अगर उसके पास 3 डिजिट का लॉक होता तो क्या होता, तो 3 डिजिट का लॉक होता तो पहले वाले खांचे को वो 0 रखता, दूसरे वाले खांचे को भी वो 0 रखता, और तीसरे वाले खांचे को भी वो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 मतलब 10 ऑप्शन तक वो उसको वेरी कर सकता था। उसके बाद पहले वाले खांचे को उसने अगर 0 फिक्स कर दिया तो यहाँ पर वो इसको 0 के लिए 10 ऑप्शन, इसको 0 रखा, इसके लिए 10 ऑप्शन हो गए। अभी इसको 1 रखेगा तो इसके लिए इसके पास यहाँ पे 10 ऑप्शन हो गए, है ना, 10 ऑप्शन हो गए। इसको अभी 2 रखेगा, फिर अगेन इसके लिए यहाँ पे 10 ऑप्शन हो गए, है ना। तो यहाँ के लिए इसके पास 10 ऑप्शन है, यहाँ के लिए इसके पास 10 ऑप्शन है, और यहाँ के लिए इसके पास 10 ऑप्शन है। इस तरीके से 10 इंटू 10 इंटू 10 इसके पास टोटल कितने ऑप्शन हो गए, टोटल इसके पास 1000 ऑप्शन हो गए, है ना। So 10 choice for first dial, 10 choice for second dial and 10 choice for third dial। तो टोटल इसके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए पासवर्ड के, तो 1000 कॉम्बिनेशन इसके पास हो गए, है ना। तो ऐसा उसके पास है ना लॉक है, 3 डिजिट का लॉक है, इसको 0, इसके इस वाले ऑरेंज वाले के लिए वो 10 ऑप्शन रख सकता है, इस ब्लू वाले के लिए वो 10 ऑप्शन रख सकता है, इस ग्रीन वाले के लिए इसके पास 10 ऑप्शन है। टोटल को अगर जोड़ेगा तो उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, टोटल उसके पास 1000 ऑप्शन हो गए। अगर लॉक उसका सिंगल डिजिट का लॉक था उसके पास कितने ऑप्शन थे, 10 ऑप्शन थे। अगर उसका लॉक 2 डिजिट का था तो उसके पास कितने ऑप्शन थे, सिर्फ अगर उसका लॉक ऐसा होता 2 डिजिट का होता तो उसके पास कितने ऑप्शन हो जाते, उसके पास 100 ऑप्शन हो जाते हैं। अगर उसका लॉक 3 डिजिट का हो गया, है ना, ऐसा ग्रीन भी इसमें ऐड हो गया तो उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, टोटल उसके पास 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000 ऑप्शन हो गए। तो अभी उसका क्वेश्चन था हमारा कि 5 डिजिट के जो पासवर्ड है, 5 डिजिट का लॉक है, उसमें कितने पासवर्ड पॉसिबल है, कितने उसको ट्राई करने पड़े। तो पहले स्लॉट के लिए उसके पास अगेन 0 से लेकर 9 तक यानी 10 ऑप्शन है, दूसरे स्लॉट के लिए भी उसके पास 10 ऑप्शन है, इस तरीके से पांचों स्लॉट के लिए उसके पास 10 ऑप्शन है ना। तो पहले स्लॉट के लिए 10, दूसरे के लिए 10 10 10 10 दैट इज 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। तो ऑलमोस्ट उसको 1 लाख बार चेक करना पड़ा होगा तब जाके उसको वो कॉम्बिनेशंस, उसका एक कोई कॉम्बिनेशन उसको मिला होगा। और ये कितना मुश्किल होगा उसके लिए, है ना, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। तो नेक्स्ट इसमें कहता है क्या होता अगर जो लॉक है ना, व्हाट अबाउट अ लॉक विथ 6 स्लॉट एंड लेटर ए टू जेड। कोई ऐसा लॉक है जिसमें 6 स्लॉट्स हैं और उसमें ए टू जेड लेटर आप उसमें डाल सकते हो। उसमें आपको जब आप उसको रोटेट करोगे तो ए बी सी डी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, है ना, सारे स्लॉट्स के लिए। तो 6 स्लॉट्स हैं और टोटल अपने अल्फाबेट्स कितने हैं, तो टोटल अपने अल्फाबेट्स 26 है। तो पहले स्लॉट्स के लिए 26 ऑप्शन, दूसरे स्लॉट के लिए 26 ऑप्शन, है ना, तीसरे स्लॉट्स के लिए 26 ऑप्शन। तो इस तरीके से करके 26 इंटू 26 वी हैव टू डू 6 टाइम्स, सो 26 टू द पावर 6 हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस बढ़ गए, इतने सारे पासवर्ड्स के ऑप्शंस हो गए। तो आपने देखा या तो हम स्लॉट्स बढ़ा दिए या फिर हम हर स्लॉट्स के लिए हमने ऑप्शंस बढ़ा दिए, चॉइसेस बढ़ा दिए, तो टोटल हमारे कॉम्बिनेशंस के हमारे वो इंक्रीज हो गए, है ना। और इंक्रीज भी कैसा हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वी आर गेटिंग। तो द रियल आइडिया आपके बुक में ऐसे क्यों समझाने की, क्या समझाने की कंसेप्ट क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अगर आपके पास किसी चीज़ के लिए किसी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपके पास, है ना, आपके पास फर्स्ट टास्क के लिए आपके पास n1 ऑप्शंस है ना, n1 ऑप्शंस है, और सेकंड स्टेप के लिए आपके पास n2 ऑप्शंस है, और थर्ड स्टेप्स के लिए आपके पास nk ऑप्शंस हैं। तो टोटल आपके पास कितने वेज हैं कॉम्बाइन करने के लिए, तो n1 इंटू n2 इंटू nk है। जैसे आपके पास अगर 2 डिजिट कोड है और पहले के लिए आपके पास 10 चॉइस है, मतलब 0 to 9 तक का चॉइस है, तो टोटल आप कितने आप उससे कंबाइन कर सकते हैं, उतने कितने ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले के लिए आपके पास 10 चॉइस है, दूसरे के लिए भी आपके पास 10 चॉइस है, तो 10 इंटू 10 दैट इज
10 टू द पावर 2 चॉइसेस आपके पास, टोटल 100 चॉइस हो गए। पर 3 डिजिट का कोड है और आपके पास हर कोड के लिए, हर प्लेस के लिए आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, तो यू हैव 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 प्लेस तो 10 टू द पावर 3। तो जितने आपके पास स्लॉट्स हो रहे हैं, जितने आपके पास स्लॉट्स हो रहे हैं, या फिर ड्रेस वाला बात था, तो ड्रेस वाले बात में जैसे ये स्लॉट्स मतलब क्या हो गया, स्लॉट्स मतलब हो गया यहाँ पे स्लॉट्स की जगह आप कैप रख दो, यहाँ पे स्लॉट्स की जगह पे आप जो टी शर्ट या ड्रेस रख दो, है ना। तो पहले एग्जाम्पल में 3 कैप्स थे और 4 ड्रेस थे, तो टोटल आपके पास 2 स्लॉट्स हो गए और हर स्लॉट्स के लिए, पहले स्लॉट्स के लिए 3 ऑप्शन थे, दूसरे स्लॉट्स के लिए 4 ऑप्शन थे, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए। तो इस तरीके से जैसे आपके पास फिफ्थ जो आपके पास था 5 डिजिट कोड के लिए, आपके पास फर्स्ट कोड के फर्स्ट स्लॉट के लिए आपके पास 10 चॉइस थे, सेकंड स्लॉट के लिए आपके पास 10 चॉइस थे। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 5 स्लॉट्स थे और हर स्लॉट्स के लिए कितने चॉइस थे, 10 चॉइस थे। तो 10 टू द पावर 5 आपका ये हो गया, टोटल कॉम्बिनेशन हो गए। अगर आपके पास एन डिजिट का कोई कोड है, एन डिजिट का कोड है मतलब 1 टू लेके एंड तक आपका कोड है, और आपके पास हर कोड के लिए आपके पास हर स्लॉट के लिए आपके पास m चॉइसेस हैं, m चॉइसेस हैं, तो क्या होगा, m जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, m आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज m टू द पावर n आपके पास टोटल ऑप्शंस हो गए। इस तरीके से जो मैंने आपसे मोबाइल फोन का नंबर पूछा था, है ना, मोबाइल फोन्स पूछा था, इंडिया में कितने मोबाइल फोन्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे अगर आप 10 डिजिट्स का ये आपके पास मोबाइल फोन नंबर आप जनरेट कर रहे हैं, है ना, आपकी गवर्नमेंट 10 डिजिट का मोबाइल फोन नंबर जनरेट कर रही है, तो टोटल कितने मोबाइल फोन नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो आप देखोगे 10 डिजिट्स का है तो पहले ऑप्शंस के लिए 10 ऑप्शंस हैं, पहले नंबर्स के लिए, है ना, दूसरे नंबर्स के लिए जो सेकंड डिजिट है उसके लिए भी 10 ऑप्शंस हैं, तीसरे नंबर के लिए भी 10 ऑप्शंस हैं, है ना, इस तरीके से चौथे के लिए भी 10 ऑप्शंस हैं, और फिर जो 10 डिजिट है उसके लिए भी 10 ऑप्शंस हैं, मतलब 10 टू द पावर 10 ऑप्शंस आपके पास हैं। 10 टू द पावर 10 कितना आता है, 10 टू द पावर 10 इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 1000 करोड़, 1000 करोड़। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास अभी भी हम कितने टाइम्स हम ज़्यादा ऑप्शंस रखे हैं, तो 140 करोड़ 1000 करोड़ टोटल हमारी पॉपुलेशन है, और टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितनी है, टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितनी है, टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है मोबाइल फोन नंबर हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो टोटल हम टोटल हमारे पास कॉम्बिनेशन कितनी है, तो टोटल हम इतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है 140 करोड़ है, तो हम कितने का मार्जिन लेके चल रहे हैं, हम 7 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 7.3 या 4 आएगा, है ना, 7.3 मतलब 7 टाइम्स अप्रोक्स हम ज़्यादा नंबर्स हम लेके चल रहे हैं। हम अगर हमारी पॉपुलेशन 7 टाइम्स भी हो गई तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इतने नंबर्स, और 7 टाइम्स इतने जल्दी नहीं हो सकती है ना, ऑलमोस्ट हम वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, है ना, आफ्टर चाइना। सो ये आप रियल लाइफ से आप इसको ऐसे ये कर सकते हो, है ना, जैसे आपका व्हीकल का नंबर है, व्हीकल का नंबर कैसा होता है, व्हीकल का नंबर कुछ ऐसा होता है, जैसे बिहार का नंबर कुछ ऐसा होगा, BR, फिर 06, देन अगेन फिर कुछ अल्फ़ाबेटिक रहता है, AS, देन कुछ फिर नंबर रहता है 4647 ऐसा कुछ रहता है ना। आपका MH का रहेगा तो वो भी ऐसा रहेगा, MH05 महाराष्ट्र का नंबर, उसके बाद फिर कुछ नंबर रहेगा XM, फिर 4123 या ऐसा कुछ रहेगा। तो आप देखोगे आपके पास कितने सारे स्लॉट्स हैं, उसमें भी स्लॉट्स में आपने देखा आपको इस स्लॉट्स के लिए आपने 26 ऑप्शन दिए क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक है, इस स्लॉट्स के लिए भी आपने 26 ऑप्शन दिए हैं, या फिर आपने इसको फिक्स कर दिया हुई है तो MH ये तो फिक्स है महाराष्ट्र के लिए, फिर आपने इसके लिए 9 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके लिए 9 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अल्फ़ाबेटिक है तो इसके लिए 26 ऑप्शन दिए हैं, तो 9 9 26, और फिर यहाँ पे आपके पास टोटल यहाँ पे 10 ऑप्शंस आपके पास है, 10 ऑप्शंस, फिर यहाँ पे 10 10 10 4 डिजिट का है तो 10, तो आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 6 इंटू 26 टू द पावर 2, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एक स्टेट में आपको नंबर जनरेट करने के लिए। तो आपने देखा पावर कैसे आपको, जब आप नंबर ऑफ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं और हर ऑप्शंस के लिए आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो टोटल चॉइसेस आपके कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। थैंक यू।